राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा। गजब बेइज्जती है। तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। अरे बाबा मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? यही नहीं, अभी और सुनिए। उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों आज का इस डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं अखिलेश टीआर। जी हाँ दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो का मुद्दा रहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमेशा पत्रकार और जनता और कई सारे प्रवक्ताओं की हमेशा जाति पूछते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कोई प्रवक्ता या फिर कोई ऑडियंस अगर उनसे उनकी जाति पूछ लेता है तो वह लोग बिल्कुल बौखला जाते हैं। और आज के इसी डिबेट मुद्दे को लेकर के अशोक श्रीवास्तव ने उनको एक्सपोज कर डाला है। तो डिबेट वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीते कुछ सालों से, बीते 2 से 3 सालों से देश में लगातार जाति 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 ये शब्द हम बहुत सुन रहे हैं। हालांकि ये जो जाति का खेल शुरू हुआ, इस खेल की शुरुआत राहुल गांधी ने करी। राहुल गांधी ने दरअसल अपना जीत का, यानी कांग्रेस की जीत का एक फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले के तहत उनका सीधा सा मकसद है कि 20 जो हमारा है, 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। यह राहुल गांधी का विनिंग फॉर्मूला है। 20 हमारा है यानी 20% जो मुस्लिम वोट हैं, राहुल गांधी उन मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हैं। उन मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस तमाम नीतियां लाती है। 20 हमारा है, 80 में बंटवारा है। वो चाहते हैं कि 20 तो हमारा रहे और 80% जो हिंदुओं का वोट है वो बंट जाए। इसलिए हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला क्या है? हिंदुओं को हार है, नाई है। इसलिए जाति 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 का खेल बहुत खेला जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने इस जाति के खेल में फंस गए हैं। उन्होंने जो जाति का जो जाल बिछाया था, अचानक एक दिन, 1 घंटे और 1 सवाल के कारण राहुल गांधी अपने इस जाति के जाल में उलझ कर रह गए। और अब राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडी गठबंधन इस जाल में जैसे फड़फड़ा रहा है। तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे जो है मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। क्योंकि आप देश के शहजादे हो, आप देश के शहजादे हो, आप राज परिवार से आते हो, इसलिए आपकी जाति नहीं पूछी जा सकती। हम लोग जो हैं, हम इस देश के आम लोग हैं।
हमें जब मर्जी जाति का कीड़ा बना करके आप कुछ मर्जी कहें। राहुल गांधी खुद किस तरह से प्रधानमंत्री की जाति को लेकर सड़क पर जिस तरह से वितंडा खड़ा करते थे, राहुल गांधी किस तरह से पत्रकारों से सवालों में उनसे जाति पूछते थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे, और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था, आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। क्या बढ़िया था गुरु। नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो ये तीर सही निशाने पर लगा, और जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा, और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। छोड़ो अपना कैमरा, कहीं और ले जाओ। चलो तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों? ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। और अब देखिए इंडी गठबंधन में हो क्या गया। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल किया, पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो जाति छोड़कर भारत माता को याद करने लगा कि जाति इस देश की भारत माता है। ये और कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भारत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हम सबकी जाति भारत माता की है। और अखिलेश जी कह रहे हैं अरे भाई कभी कभी मजाक में सवाल पूछ लेते हैं, मजाक में किसी की जाति की बात हो जाती है। तो आप करें तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। अखिलेश कटियार जी भाई जाति पूछना तो गंदी बात है, आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग है? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी SC, ST और OBC में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मेरी अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके हाथ में खाना खा लो वो OBC है। वो आपने शुरू किया, और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? जी आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से भी नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरी जाति पर भी शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए,
छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से अरे किया बाबा गया, मुझे क्योंकि बताइए, वो- जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। आप सुनते नहीं, आप सवाल पे सवाल मत करिए, तो जब बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, अब आप जवाब देने देना। अरे कहना क्या चाहते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति? नहीं, अभी और सुनिए। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तरीके का आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था? आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों ने, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का सुनिए, अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए। दलित और आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे, बताइए। तो पता होता कि जातीय आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे। उठने में, बैठने में, आरएसएस के नेताओं के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। आज वायनाड में करीब 200 लोग जो हैं, वायनाड में 200 लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई है। वायनाड में इतना भयंकर, वायनाड के सांसद जो है ट्वीट कर रहे हैं कि मैं आऊंगा वहां पर, मैं पीड़ितों से मिलूंगा, लेकिन आज आरएसएस के लोग वहां पर देश भर से पहुंच करके जमीन पर सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों की हेल्प कर रहे हैं। आप लोग आरएसएस के नाम पर जो अपनी दुकान खोले हुए हैं ना, वो उस दुकान, वो उन लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग जो मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मुझे मत समझाइए। आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, मैंने जाति की राजनीति। क्या बढ़िया था गुरु। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने डिबेट वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप लोग को डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो का मुद्दा रहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमेशा सबकी जात पूछते रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब अगर कोई उनसे उनकी जाति पूछ लेता है तो वह उस पर बौखला जाते हैं और अंट संट बातें बोलने लगते हैं। और आज की डिबेट वीडियो में ऐसा ही हुआ है। अखिलेश यादव से जब जाति के बारे में पूछा गया, अशोक श्रीवास्तव ने पूछा, तब वह भी बिल्कुल बौखला गए, जिसके बाद आज अशोक श्रीवास्तव ने बिल्कुल फॉर्म में थे और आज उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस मुद्दे को लेकर के आज उनको एक्सपोज कर डाला है। तो अगर आप लोगों ने डिबेट वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आप लोग को जरूर से मजा आएगा। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस को आनंद और भी लोग ले पाएँ। चलिए वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट से। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय